नमस्कार, DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कृषि बिल को लेकर केंद्र से लेकर राज्य में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में आज भारतीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंह पटना पहुंचे हैं। दोनों नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि बिल का पुरजोर विरोध किया और किसानों के समर्थन में क्या कुछ कहा वो आप पहले जरूर देखें। खलिहान को खा रहे हैं, उसको उजागर करने के लिए आपके बीच में हम सब उपस्थित हैं। एक साथी ने रास्ते में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया। मुझे लगता है कि इन 3 काले कानूनों का सार उस 2 लाइन में लिखा है, जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू के लिए है कि जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। इससे बेहतरीन 2 लाइन में इन 3 काले कानूनों की समरी नहीं हो सकती। हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है ये 3 कृषि विरोधी, खेत विरोधी काले कानून। खेत खलिहान को पूंजीपतियों की जोड़ी पर गिरवी रखने का षड्यंत्र है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार का ये 3 काले कानून। मोदी जी और नीतीश बाबू कसम तो किसानों की खाते हैं, पर फायदा अपने पूंजीपति मित्रों को पहुंचाते हैं। मोदी सरकार ने इन 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहनों, मुनीम और छोटे छोटे कर्मचारियों की आजीविका पर हमला बोला। किसान और खेत मजदूर के भविष्य को रौंद कर मोदी जी और नीतीश बाबू ने उनके भाग्य में बदहाली और बर्बादी लिखने का एक कुत्सित प्रयास किया। ये किसान, खेत खलिहान और खेत मजदूर के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। आज देश भर में 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर, मंडी मजदूर और छोटे छोटे कर्मचारी और 250 से अधिक किसान संगठन विरोध जता रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सब चंगा सी। उन्हीं के शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी सब ऐतराजों को दरकिनार कर पूरे देश को और बिहार को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पीटा जा रहा है। संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा है और खेत खलिहान में किसान मजदूरों की आजीविका का। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर मोदी और नीतीश बाबू हमलावर हैं। किसान विरोधी यह तजर्बा, जैसा शक्ति भाई ने कहा, नीतीश बाबू ने 2006 में खेती का सत्यानाश करने के लिए बिहार में शुरू किया था और अब इस घुन ने पूरे देश के किसान और उसकी गेहूं और धान को और फसल को डस लिया है। किसान, खेत मजदूर, गरीब दुकानदार, छोटे छोटे कर्मी, इनकी बुलंद आवाज को न नीतीश बाबू और न नरेंद्र मोदी जी बहुमत की गुंडागर्दी से दबा सकते। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपना धान नहीं बेच पा रहा और जहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छे से मिल रही है, ऐसे पंजाब जैसे राज्य में, यहां से जाके वहां बिचौलिए धान बेचते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेते हैं। बिहार के किसान का नुकसान उनसे हुआ, ये जानते हुए भी ये जो 2 कानून आए और तीसरा उसके ऊपर लेके आए, ये तीनों कानून किसान, खेत मजदूर, छोटी जमीन जिसके पास है, ऐसे दलित, OBC,
पिछड़े वर्ग के लोगों को बर्बाद करने वाले ये कानून हैं, जिनकी विस्तार से रणदीप सुरजेवाला जी आपके सामने बात रखेंगे। मैं कानून के पहलुओं को ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारे मेन स्पीकर ये दोनों साथी बात रखेंगे। हम इतना जरूर कहते हैं कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है। भाजपा जेडीयू की सरकार फेल है। कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के पर बिहार की जनता की बड़ी उम्मीद है। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ चुनाव में जाएंगे। बिहार की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस होगी। वो सरकार एक ऐसा कानून लाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी है। हम हमारे राज्य में बिहार में कोई भी अगर भले ही भारत सरकार ये काला कानून हमें नहीं सुने और ला रही है, पर हमारे स्टेट में हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कानून लाएंगे जनता के आशीर्वाद से। कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी तो किसी का शोषण होने नहीं देंगे। हम मिलते रहते हैं, बाद में बातें करेंगे। आज हमारे मेन स्पीकर से बात करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपना धान नहीं बेच पा रहा और जहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छे से मिल रही है, ऐसे पंजाब जैसे राज्य में, यहां से जाके वहां बिचौलिए धान बेचते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेते हैं। बिहार के किसान का नुकसान उनसे हुआ, ये जानते हुए भी ये जो दो कानून आए और तीसरा उसके ऊपर लेके आए, ये तीनों कानून किसान, खेत मजदूर, छोटी जमीन जिसके पास है, ऐसे दलित, ओबीसी, पिछड़े वर्ग के लोगों को बर्बाद करने वाले ये कानून हैं, जिनकी विस्तार से रणदीप सुरजेवाला जी आपके सामने बात रखेंगे। मैं कानून के पहलुओं को ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारे मेन स्पीकर ये दोनों साथी बात रखेंगे। हम इतना जरूर कहते हैं कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है। भाजपा जेडीयू की सरकार फेल है। कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के पर बिहार की जनता की बड़ी उम्मीद है। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ चुनाव में जाएंगे। बिहार की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस होगी। वो सरकार एक ऐसा कानून लाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी है। हम हमारे राज्य में बिहार में कोई भी अगर भले ही भारत सरकार ये काला कानून हमें नहीं सुने और ला रही है, पर हमारे स्टेट में हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कानून लाएंगे जनता के आशीर्वाद से। कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी तो किसी का शोषण होने नहीं देंगे। हम मिलते रहते हैं, बाद में बातें करेंगे। आज हमारे मेन स्पीकर से बात करेंगे। बहरहाल देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।